गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। तो दिस इज़ गौतम काश्यप एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे कि इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चंस आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल ये क्वेश्चंस हैं कि आपको मैंने एक पोल डाला था कि आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड बोलूँगा, आपको आंसर कर दूंगा। तो आप में से एक ने पूछा था कि हाउ टू मेक एन एंट्री इन ट्रेड्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स एट वॉचिंग एट व्हाट पॉइंट, मतलब हमें किस पॉइंट पे क्या फैक्टर्स देखने चाहिए, क्या किस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए, एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस में कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए क्या। सो बेसिकली ही वॉज ट्राइंग टू आस्क कि किस तरीके से एक प्रोसेस क्या होना चाहिए ट्रेड लेने का, ठीक है, फ्रॉम द टेकिंग ट्रेड्स टू द कीपिंग माइंड एंड दैट ऑल दोज फैक्टर्स, और स्टॉप लॉस अगर आया तो अगर लॉस में है तो हमें उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगा। इनका पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो इनका पहला क्वेश्चन था हाउ टू टेक एन एंट्री इन अ ट्रेड, मीन व्हाट फैक्टर्स वॉचिंग एट व्हाट पॉइंट। तो एंट्री के लिए सबसे पहली चीज कि आपको पहले डिफाइन करना होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कौन सी है, ठीक है। आइदर आप स्कैल्पर ट्रेडर हो, आइदर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, आइदर आप रूल बेस्ड ट्रेडर हो, और आप स्विंग ट्रेड के लिए कर रहे हो। और उसमें भी आपकी ट्रेडिंग रूल क्या है, ठीक है, आपके ट्रेडिंग सेटअप्स क्या है। ट्रेडिंग सेटअप्स में आपके कौन कौन से क्राइटेरिया हैं वो आपको पहले डिफाइन करना होगा। यू कांट कम एंड जस्ट बाय एंड सेल इन द मार्केट, ठीक है। तो पहली चीज ये कि आपको सिस्टम्स, आपको अपने उस रूल वाइज आपको डिसाइड करना होगा। पहले एक सेटअप बनाओ, उस सेटअप्स में आप क्लियरली एक रूल्स लिखो कि फर्स्ट स्टेप मेरा ये होना चाहिए, सेकंड स्टेप ये होना चाहिए, थर्ड स्टेप ये होना चाहिए। और उससे भी पहले आप डिसाइड कर लो कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो। आइदर यू कैन गो विद द स्कैल्पर, कि आप स्कैल्प करना चाहते हो, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो। और उसके बाद फिर आप डिसाइड करो कि आप इंडिकेटर बेस करना चाह रहे हो या आप प्राइस एक्शन बेस करना चाह रहे हो, या मिक्सअप है दोनों। तो वो डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपकी क्राइटेरिया एक बन जाएगी कि मुझे ट्रेड तब लेना है जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होगी। तो वो हो गया। अब पहली चीज वो कंप्लीट हो गई। अब जैसे मान लो कि मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, ठीक है, और इंडिकेटर में बहुत कम यूज करता हूँ। इट्स काइंड ऑफ बहुत ही कम सपोर्ट्स के लिए, मतलब थोड़ा सा हेल्प लेने के लिए मैं लेता हूँ। तो आई एम नॉट टेलिंग कि इंडिकेटर आर बैड, इंडिकेटर ट्रेडिंग इज बैड। आपका अगर रूल है, आपने बैक टेस्ट कर रखा है, वो आपको रिटर्न दे रहा है, तो इट्स ऑल्सो गुड, ठीक है। तो एज फॉर मी, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। तो प्राइस एक्शन के टाइम पे मुझे सारी चीजें पता है कि कैंडल की मूवमेंट्स क्या है। ये कैंडल, जैसे मान लो अगर मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, तो ये कैंडल क्या शो कर रही है, ये कैंडल क्या शो कर रही है, ये कैंडल क्या शो कर रही है, कौन कौन से कैंडल किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, वो मुझे पता है, ठीक है। तो मेरा जो अप्रोच होगा वो उसके हिसाब से होगा कि कैंडल्स क्या क्या सोच शो कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली, मुझे एंट्री कहाँ पे आएगा, अगर मुझे एंट्री लेना है, एंट्री पॉइंट मेरा कहाँ बनता है, उसके हिसाब से मुझे रूल्स देखना है, ठीक है। अब सपोज मान लो कि एज इन बीइंग इन प्राइस एक्शन और कोई भी ट्रेड कर रहे हो आप, ये करोगे, क्या कहते हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो क्लियरली देखोगे, ठीक है। मैं मूविंग एवरेज भी यूज करता हूँ, और ये है 21 का मूविंग एवरेज, ये है 200 का मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये दो मैं यूज करता हूँ। 200 इज काइंड ऑफ बेसिक, ये है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हम लोग सपोर्ट ये करते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं लास्ट फ्राइडे की बात कर लूँ, मुझे नहीं पता था कि ये मार्केट ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ, ठीक है। ऐसे इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। तो पहली जो एंट्री मेरी बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी इस कैंडल के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कौन कौन से फैक्टर को किस टाइम पे देख रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे ये कैंडल मुझे नहीं पता है, और ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैं इसको क्या गया, मैंने एनालिसिस पहले ही कर रखा था, या आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अब देखो कि यहाँ पे कोई ये तो नहीं है कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। जैसे कि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, तो मेरे रेजिस्टेंस देखूंगा, सपोर्ट देखूंगा, और कैंडल की फॉर्मेशन देखूंगा, सारी चीजें देखूंगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए, तो इसको मैं वापस 15 मिनट में गया। तो इस टाइम पे मुझे क्या दिखा कि हाँ, ये इस रेजिस्टेंस को इसने रेस्पेक्ट किया है, साथ ही साथ 200 मूविंग एवरेज को भी रेस्पेक्ट किया है। तो आई कैन गो विद द ट्रेड विद सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेल्ट अपना ट्रिगर किया विथ मैटर नो लॉस, कि मेरा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ये मैंने अपने रूल्स के हिसाब से मैंने एंट्री लिया, और इस टाइम पे, एंट्री के टाइम पे मुझे ये फैक्टर्स दिख रहे थे कि 200 का मूविंग एवरेज है, वो भी सपोर्ट कर रहा है, कि एज एन रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन में भी है, और इसने अच्छा सा एक काइंड ऑफ रिजेक्शन काइंड ऑफ कैंडल भी दिया। तो सपोज यहाँ पे इसकी कितनी हुई, 33 पॉइंट्स की मेरी एसएल है। इसके हिसाब से मैं 33 पॉइंट प्लस के आसपास के ही टारगेट रखूंगा। सपोज कि यहाँ इस जोन के आसपास मैं टारगेट रखूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एसएल हिट हुआ, मैं निकल गया, ठीक है। एग्जैक्टली एट फिर सेम टाइम, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा फिर बड़ा करता हूँ,
मैंने दोबारा से एंट्री यहाँ पे सेलिंग एंट्री लिया, ठीक है। आप बस देखते जाओ कि मैंने किस टाइम पे कौन कौन सी चीजें अप्लाई करी हैं। दोबारा से मैंने एंट्री लिया, अगेन ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। अगेन ये ऊपर जाने से रिजेक्ट कर चुका है, तो यहाँ पे मुझे साफ रिजेक्शन दिख गया कि एक तो इसने ब्रेकआउट देने से रिजेक्ट कर दिया, दूसरा ये कैंडल 200 के नीचे बंद हुआ, एंड साथ ही साथ ये सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन के नीचे क्लोज हुआ है। मैंने यहाँ पे एक और सेल ट्रिगर किया और सेम विद द एसएल ऑफ दिस। लेकिन आप देखो क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे गया, यहाँ से मार्केट नीचे का अगर आप बात करो तो मेरा ट्रिगर हुआ था 79 पे, ठीक है, 679 पे, 14679, क्योंकि आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा ही आएगा एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट ऑफ मार्केट, लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे काफी नीचे गया, 30 पॉइंट्स मेरे इसके आ चुका था नीचे, बट स्टिल आई होल्ड इट। फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आया, नीचे आया, और ये काइंड ऑफ मुझे पता है कि कैंडल सिस्टम में ये जो है काफी ये जो शैडोज शो करता है वो एक रिजेक्शन की तरह शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई टुक एन स्लिपेज ऑफ कि मुझे ब्रोकरेज भी ना लगे, और मैंने 8 पॉइंट्स के आसपास मैंने बुक कर लिया। या आप क्या कर सकते थे, आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको फैक्टर्स देखो किस हिसाब से आपको मार्केट के हिसाब से आपको चेंज करना होता है। आपकी बेसिक रूल सारी वही चीजें हैं, आपने जो अपना सिस्टम बनाया सारी बेसिक चीजें वही हैं, लेकिन लाइव मार्केट के हिसाब से आपको चीजें चेंज करनी होती है। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे कैंडल ये है शैडो कैंडल और काफी रिजेक्शन शो कर सकता है, स्टिल द बॉडी इज रेड। तो मुझे ये पता था कि मैंने प्रीवियसली देख रखा है कि ऐसे में और भी नीचे जा सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं रिस्क भी लेना नहीं चाहता था, तो मैंने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दिया, और वहां पे मार्केट यहाँ पे होवर किया, मैंने 8 पॉइंट के प्रॉफिट में मैंने बुक करके निकल गया, ठीक है। और आप देख सकते हो कि क्या हुआ, मार्केट काफी कंसोलिडेशन में रहा। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ कौन से फैक्टर्स कब देखने हैं। काफी ये है कि आपको बस एक सिस्टम बेस्ड बनाना होता है, बाकी आप उस लाइफ के अकॉर्डिंग वो फैक्टर्स आप अपने आप अप्लाई करते रहो कि आप जब ट्रेड ले रहे हो तो कितने फैक्टर्स एटलीस्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो एटलीस्ट तीन फैक्टर तो आपको सपोर्ट करने ही करने चाहिए आपके ट्रेड के डायरेक्शन में। अगर आप बाइंग ट्रेड ले रहे हो या सेलिंग ट्रेड ले रहे हो, आपको वो एटलीस्ट तीन फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2-3 फैक्टर्स थे कि एक कैंडल सिस्टम रिजेक्शन आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, 200 का मूविंग एवरेज था, ये मेरे पास 3 फैक्टर्स तो थे ही थे। ऑल्दो मेरा एसएल हिट हो गया, इट्स नो मैटर, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है, हो भी सकता है, क्योंकि ये कंप्लीटली कंसोलिडेशन जोन का मार्केट था, तो हो सकता है, नो मैटर। नेक्स्ट में फिर भी अगर ये सेटअप आएगा मैं फिर ट्रेड करूंगा, इट्स नॉट कि आई विल नॉट ट्रेड। तो ये सब चीजें आपको फैक्टर्स देखनी होती हैं, आपको बस बेसिक रूल बनाना होता है, उस टाइम पे कौन सा फैक्टर्स अप्लाई हो रहा है वो आप चेक करो, उसके बाद आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज अ ट्रेड इफ एन एंट्री इज रॉन्ग एंड स्टिल शोइंग लॉस, शुड वी एग्जिट और नॉट, शुड वी होल्ड अ ट्रेड। तो सबसे पहली बात, आप पहले अपना एसएल डिफाइन करो। जैसे कि मान लो मैं सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एसएल था 33 पॉइंट्स का, ठीक है। ऑल्दो इस ट्रेड को मैंने ऑप्शंस में एग्जीक्यूट किया था, लेकिन सपोज कि मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया फ्यूचर्स में, तो 33 पॉइंट्स का ये है एसएल है। मैंने अगर यहाँ पे एसएल ट्रिगर हुआ, मैं क्लियरली आउट हो गया। इट्स नॉट कि यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ तो मुझे ये कर लेना चाहिए था, स्टॉक एग्जिट कर लेना चाहिए था, ये सारी चीजें बाद में आपको रियलाइज होती है। लेकिन एट अ टाइम कि मेरे पास ये डिफाइंड था कि मैं इससे इतना रिस्क लेने के कैपेसिटी में हूं, तो मेरी पोजीशन साइजिंग ही उतनी थी कि जितना मैं उस रिस्क को मेरा रिस्क एपेटाइट मेरे अंडर रहे। तो यहाँ पे एसएल हिट हुआ, मैं निकल चुका था। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, मैं यहाँ पे एसएल हिट होने के वेट में नहीं था, क्योंकि अब सिंपली देखो, 2 ट्रेड एक ही टाइम पे, अगर देखो यहाँ पे भी मैंने सेल ट्रेड लिया, यहाँ पे भी मैंने सेल ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने एसएल दिया और यहाँ पे मैंने एसएल नहीं दिया, यहाँ पे मैंने वेट नहीं किया एसएल देने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, क्यों, मेरा जो सिस्टम है, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने इतने सालों में मार्केट के साथ स्पेंड किया है टाइम, उसमें मुझे पता है ऐसे कैंडल्स में या तो कैंडल होवर करके नीचे जाता है, या डायरेक्टली अगर ऊपर गया तो मेरा एसएल खाएगा ही खाएगा। तो यहाँ पे मुझे पता है एंड कि अब यहाँ पे मैंने एक एसएल दे रखा था और ये ऑलरेडी मेरे डायरेक्शन में जा चुका है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा, ऑल्दो यहाँ से ये मेरा एसएल हिट करके जो ट्रेलिंग एसएल था यहाँ पे हिट करके वापस नीचे जा सकता था, दैट्स कंप्लीटली ओके। बट यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, अब इससे ज्यादा अगर जाना होगा तो यहाँ से अगर नीचे गया तो आई टेक, अगर नहीं गया तो आई टेक आउट वॉट एवर आई गॉट, ठीक है। मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट है, मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं सहूंगा। तो आपको किस टाइम पे क्या करना है वो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो लॉस मेकिंग है तो पहला ट्रेड था और यहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल नहीं था, मुझे नहीं लग रहा था कि हाँ यहाँ से होवर करके या तो वापस भी जा सकता था, तो इट वॉज कंप्लीटली ये कि दूसरा ही कैंडल, तीन कैंडल में एसएल हिट हो गया, मैं निकल गया। यहां पे मुझे पता था कि शैडो है, ऊपर से रेड कैंडल है, तो यहां से ये नीचे भी जा सकता था, ऊपर भी आ सकता था, तो मैंने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकल गया। तो दैट इज कंप्लीटली ओके। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देख लो, कोई भी दिन की बात कर लेते हैं, अगर कोई भी दिन की बात कर लो, सपोज की, हाँ सपोज मैं बात कर लेता हूँ, इस दिन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ही आपको अगर मान लो कि ये एक लेवल है कि यहाँ से मार्केट, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है,
रेजिस्टेंस और सपोर्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्ट हो गया, और नीचे से ऊपर कर रहा है तो रेजिस्टेंस हो गया। तो ये एक लेवल है, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिएक्ट किया, यहाँ पे आपने सपोज सेलिंग ऑर्डर डाला, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे आपने सपोज यहाँ पे सेलिंग डाला इस पॉइंट पे, और यहाँ पे देखो मार्केट सीधा ऊपर जाने लगा, तो सपोज आपका क्या हुआ, यहाँ पे ये लॉस हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि एसएल मेरा यहाँ पे है, 300 पॉइंट का मेरा एसएल है, मैं मैनेज कर सकता हूँ, वहां तक आप वेट करो, ठीक है। लेकिन आपको साइमल्टेनियसली ये भी पता है कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज आया तो मैं क्लोज कर दूंगा, तो आप अपना एसएल यहाँ पे रखो, लेकिन जैसे ही वेट करो कि मार्केट अगर यहाँ इसको ऐसे टच करके वापस भी तो जा रहा है, जा सकता है, और जो कि हुआ। अगर मार्केट सपोज यहाँ पे टच करके यहाँ के ऊपर क्लोज हो जाता ग्रीन में, तब आप एसएल के लिए वेट नहीं करते, आप एग्जिट हो जाते, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ऐसे में आपको कुछ चीजें डिफाइन करनी होती है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा। तो किस टाइम आपको लूजिंग ट्रेड में बैठना है, जैसे यहाँ पे मेरा लूज हो रहा था, यहाँ पे मैं बैठ सकता था अनलेस अंटिल ये यहाँ के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक। तो यहाँ पे मैं लूजिंग ट्रेड में बैठा, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने प्रॉफिट लिया और निकल गया, ठीक है। तो दैट शुड बी द थिंग कि आपको होना चाहिए कि कब आपको किस टाइम पे आपका सिस्टम समझ में आना चाहिए, किस टाइम तक आपको करना होगा, क्योंकि रूल आपको बनाने होंगे कि ये रूल है, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है तो मैं either I'm getting a profit, either I'm getting a loss, I'll take it out from the market. तो आई थिंक स्टॉप लॉस का ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने का सिंपल सा मैं बता देता हूँ। लाइव ट्रेड तो नहीं बता सकता अभी, क्योंकि ऑलरेडी इट्स 1 AM और आज सैटरडे आई मीन संडे हो गया। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो कि बाइंग में जाओ, ठीक है। आइदर यू कैन गो इंट्राडे, और यहाँ पे कवर पोजीशन में अगर जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तब मार्केट ऑर्डर भी कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर भी कर सकते हो। लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करोगे मार्केट ऑर्डर, तो आप यहाँ पे साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो जो भी आपका सपोज आपका जो भी यहाँ पे 14,700 का सपोज आपका ट्रिगर स्टॉप लॉस है, तो 14,700 डाल दो। यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जो ऑर्डर है वो ऑर्डर में जाएगा, और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में एक आएगा, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर में चलता रहेगा, और उसको जो ट्रेल करोगे ना, तो जैसे जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में जाते जाएगा तो आपको ट्रेल करना है, ठीक है। तो वहां पे आपको 3 डॉट आएगा, वहां पे आप क्लिक करोगे, वहां पे मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई, वहां मॉडिफाई करोगे, वहां पे आप प्राइस मॉडिफाई कर सकते हो। और एक और ऑप्शन क्या है कि आपने सपोज ऐसे ही बाई कर दिया कि सपोज यहाँ पे इस पे इसको ट्रिगर किया, और यहाँ पे एमआईएस करके आपने यहाँ पे बाई कर दिया, या एज एन मार्केट ऑर्डर पे यहाँ पे सपोज आपने बाई कर दिया है, ठीक है, नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर में बाई कर दिया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि वापस दूसरा में क्या है, यहाँ पे एसएलएम ऑर्डर है, सपोज आपने बाई किया है, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ डालना होगा, नीचे। तो आपको सेल हो जाएगा, आपका जो पोजीशन कट करने के लिए आपको सेल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एसएलएम ऑर्डर डालो, वहां पे आप ट्रिगर अपना जो सेल पॉइंट है, सपोज आपने बाई डाला है तो उसमें 600 हो गया, तो 600 का आपने बाई स्टॉप लॉस डाला है कि 23 पॉइंट नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, 24 पॉइंट मेरा नीचे स्टॉप लॉस है, आपने स्टॉप लॉस डाला है, वहां पे एग्जीक्यूट कर दो, वो वापस फिर ऑर्डर्स में जाएगा, पेंडिंग्स में जाएगा, पेंडिंग्स में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, बट स्टिल आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी मैं वीडियोस लाऊंगा। आई थिंक कल मैं एक ऑप्शंस की मैं वीडियो डाल दूंगा, ये वाली ऑप्शंस जिन्होंने बोला स्ट्रैटेजी, वो भी डाल दूंगा। तो डोंट वरी, सारी चीज़ें अपडेट होंगी इस चैनल पे, आप बस बने रहो, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर देना और लाइक का, ठीक है।